मेडिकल कराया जाए। बोल रही है ना 1 महीना से हम गुलशन के साथ रिलेशनशिप में हैं। तो बाबू 1 महीना में कितना बार तुम गुलशन के साथ रही हो कि तुमको उसके बिना नींद नहीं आ रहा है, रातों में तुम्हारा नींद उड़ गया है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो गुलशन बाबू। ना तो उस लड़की को तुमसे कोई लेना-देना था, ना ही उस लड़की को तुमसे प्यार था, लेकिन तुम्हारी एक चुटकी सिंदूर ने उसके दिल में घर कर ली। लेकिन ये सिर्फ़ ब्लॉगिंग कर रही है, सिर्फ़ लाइव आ रही है, सिर्फ़ लोगों को जेल में ठूँसने का धमकी दे रही है कि ठाँस देंगे, बिहार के हैं, ये है, वो है। तो सुन लो बेटा हम लोग भी बिहार के हैं क्योंकि इसको ना तो लड़का के साथ रहना है, इस लड़का को फेमस लड़की को फेमस होना है, उस लड़का का सहारा लेकर और उस लड़के को फंसाना है। पैसे वाला और अच्छा घर का लड़का दिख गया तो अब सोच रही है कि हम तो नाचने वाले हैं, पूरा जीवन बीत जाएगा, हमें घर नहीं बना पाएंगे। नचनिया की औकात नाचने की ही होती है। अगर उसको थोड़ा सा भी संस्कारी होती तो वो बोलती कि हमें नहीं नाचना बाबू, हम तुम्हारे साथ इज्जत से रहेंगे, हम अपना नाच गाना बजाना जो जिस्म फरोशी करते हैं वो छोड़ देंगे, अब आप हमको घर लेके चलिए। ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली लड़की से गुलशन को हो जाता है प्यार और भर देता है ऑर्केस्ट्रा वाली के मांग में सेंदूर। इसी पे बात करेंगे, अंजलि है, क्या कहिएगा अंजलि? कहते हैं ना फिल्मी दुनिया से बहुत कुछ बहुत लोग सीखते हैं। तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो गुलशन बाबू। ना तो उस लड़की को तुमसे कोई लेना देना था, ना ही उस लड़की को तुमसे प्यार था, लेकिन तुम्हारी एक चुटकी सिंदूर ने उसके दिल में घर कर लिया है। अब उसको तुमसे प्यार हो गया है। वो लड़की को अगर प्यार अपना चाहिए तो कानूनी रूप से प्रक्रिया अपनाना चाहिए था और उसको जाना चाहिए था पुलिस के पास, जाके लड़का के खिलाफ केस करती कि ये लड़का भरे बाजार में मेरे मांग में सिंदूर डाल दिया और मुझे नहीं अपना रहा है। लेकिन ये लड़की क्या कर रही है? लड़की मीडियाबाजी कर रही है, ब्लॉगिंग कर रही है, लाइव आ रही है, बाबू सोना कर रही है, लेकिन पुलिस के पास नहीं जा रही है। ना तो अपने सास ससुर के पैरों में गिरती है। पुलिस के पास क्यों नहीं जा, क्या डर है कि पुलिस के पास नहीं जा रही है? क्योंकि इसको ना तो लड़का के साथ रहना है, इस लड़का को फेमस लड़की को फेमस होना है, उस लड़का का सहारा लेकर और उस लड़के को फंसाना है। पैसे वाला और अच्छा घर का लड़का दिख गया तो अब सोच रही है कि हम तो नाचने वाले हैं, पूरा जीवन बीत जाएगा, हमें घर नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे में हम चलते हैं, बना बनाया घर है, परिवार अच्छा है, लड़कों को फंसा लेते हैं। तब तक लड़की को नहीं रहना था उसके साथ, अब उस लड़की को उसके साथ रहना है। अच्छा, ऐसा कह रही जो लड़की है कह रही है कि हम नाच नाच के खिलाएंगे, लेकिन आ जाओ बाबू मेरे साथ रहो, फिर क्या दिक्कत है रहने आप में? अपने पति को नाच को खिला सकते हैं? आपका पति बोलेगा कि तुम हमको नाच के खिलाओ तो आप खिलाइएगा? नहीं ना हम खिलाइएगा। क्यों नाच के हाँ, तो खिलाएंगे? सिंपल तो अगर अच्छे घर की लड़की हो गई या संस्कारी हो गया, तो अगर कह उसको रही है ना, कह रही है कि नहीं उसके कह वही रही तो है? बता रहे हैं अगर नाच उस नाच के खिलाएंगे। नाच-नाच के खिलाएँगे। आप समझ रही हैं ना, एक नचनिया की औकात नाचने की ही होती है। अगर उसको थोड़ा-सा भी संस्कारी होती, तो वो बोलती कि हमें नहीं नाचना बाबू, हम तुम्हारे साथ इज़्ज़त से रहेंगे, हम अपना नाच गाना बजाना जो जिस्म फ़रोशी करते हैं, हम वो छोड़ देंगे, अब आप हमको घर लेके चलिए। ये होता है एक तरीका। लेकिन वो क्या कर रही है, आधे कपड़े में अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली 2 कौड़ी की एक नचनिया, जो मीडिया में आके सभी को धमकी दे रही है कि हम तुमको जेल भेज देंगे, ये कर देंगे, तो तुम अभी तक पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई? सिंपल सी बात है, एक रास्ता है पुलिस। लड़का तो गलत किया ही है उसके साथ, उसकी मांग में सिंदूर डाल के। ऐसा नहीं है कि लड़का सही है। मैं लड़का को सही नहीं कहती भाई, तुम्हारा कौन सा जोश जगा हुआ है कि तुम एक नाचने के दौरान में एक लड़की की जाके मांग भर देते हो? नाचने वाली है तो उसकी इज्जत नहीं है क्या? सिंपल सी बात है। लेकिन एक असली लड़की के लिए, एक जिसके अंदर सच्चाई होती, वो सीधे पुलिस के पास जाती, बाद में एफआईआर के बाद मीडिया बाजी करती। लेकिन ये सिर्फ ब्लॉगिंग कर रही है, सिर्फ लाइव आ रही है, सिर्फ लोगों को जेल में ठूंसने का धमकी दे रही है कि ठास देंगे, बिहार के हैं, ये है, वो है। तो सुन लो बेटा हम लोग भी बिहारे के हैं। तुम 1 इंची ठासोगे ना तो यहाँ 10 इंची लोग तुमको ठासने के लिए बैठल है। तो तुम एक ऐसी लड़की है कि सभी को धमकी दे रही है कि जेल भेज देंगे, तो उसी के बाप का पुलिस है का? अच्छा, कह रही कि सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो, मान मेरी बात, और जाएंगे गुलशन के साथ, और कह रही कि ससुर जी को जेल भी भेजेंगे, क्या कहिएगा? देखिए अगर ये अच्छी लड़की होती तो कभी भी लड़का को जेल भेजती, ना कि अपने ससुर जी को जेल भेजती। एक बात बताओ, इसका मेडिकल कराया जाए। बोल रही है ना 1 महीना से हम गुलशन के साथ रिलेशनशिप में हैं। तो बाबू 1 महीना में कितना बार तुम गुलशन के साथ रही हो कि तुमको उसके बिना नींद नहीं आ रहा है, रातों में तुम्हारा नींद उड़ गया है। तो कहते हैं कि भाई लड़की अलग जाति की और लड़का अलग जाति के, सिंदूर भरा लड़का लड़का का गलती है। लेकिन रहा बात लड़का इसके साथ कितना गलत किया है। लड़का के लिए एक जेल बनता है, तो जेल भी किस बिहाफ़ पे बनता है? अगर आप उसके साथ फिज़िकल हुई होंगी तो लड़का को जेल हो सकता है। लेकिन उसके लिए एक छोटा-मोटा केस है भैया, नहीं, ठीक कह है? रही कि कितना दिन से बात कर रहे हैं गुलशन तो से। रिलेशनशिप फिज़िकली होगी ना। इसके लिए हमारा मेडिकल है, हमारा कानून है, हमें अपने न्याय जो कानूनी प्रक्रिया है उस पे पूरा भरोसा है। तो ये लड़की अगर ऐसा बोल रही है कि हम अपने ससुर जी को जेल भेज देंगे, तो भैया तुम अपने पति, अपने यार, अपने अपने भतार, तुम अपने इसको गुलशन को जेल भेजने का तो तुम अधिकार रखती हो। लेकिन तुम किस हक से उसके बाप को जेल भेजने के लिए कह रही हो? उसका बाप तो तुम्हारे मांग में सिंदूर नहीं डाल दिया था कि तुम उसके बाप को जेल तो भेजोगी। बाप रखने के लिए भी, गुलशन का जो बाप है रखने के लिए राजी नहीं है, कह रहे कि क्यों शादी रखेगा हुआ ही कोई? नहीं है, अबीर है। क्यों रखेगा कोई? क्यों कोई अपने बेटे के घर में एक नाचने वाली को लाके रखेगा? ये अपने नाचने का काम छोड़ने के लिए एक बार भी बोली क्या?
बोली कि हम नचनिया वाला काम छोड़ देंगे, तो उल्टा बोल रही है कि आओ बाबू हम तुमको नाच नाच के घर चला देंगे जीवन भर। कितनी 420 गरीब लड़की है। ये सब यूट्यूबर बनने के लिए, अपने आप का फॉलोअर और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, और ये अपना जिस्म दिखा करके चंद पैसे कमाने के लिए, अपने सिर्फ ये सोशल मीडिया पे अपने आप को वायरल करने के लिए ये लड़की ऐसा बोल ऐसा रही भी है। कहा जा रहा है कि वो शादीशुदा है और कह रही है कि मनीष काश्यप का बयान जो आया है, कह रही है कि मनीष काश्यप को ये कर देंगे, वो कर देंगे। खैर मनीष कश्यप तो लतखोर है, तो उसके बारे में हमसे नहीं पूछिए। और रहा बात इस लड़की का, तो सबसे पहले ये लड़की का अकल ठिकाने लाने वाला है, और लाना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए एक लड़की को आगे आना पड़ेगा। क्योंकि आज हम उससे मिले और पूछे भी कि तुम इंटरव्यू काहे इतना मीडियाबाजी काहे कर रही हो, पुलिस के पास क्यों नहीं जा रही हो? तो हमको नहीं जाना है, लड़की हमसे अकेले में बोल रही है ना, हमको तो वायरल होना है, इसीलिए हम ये अच्छा, सब कर रहे वायरल हैं। होने के लिए बोलेगी। लड़की ऐसा बोल रही है मुझे। हाँ, लड़की हमको बोली है कि हमको तो बस दीदी फेमस होना है। हम बोले अच्छा तुमको फेमस होना है? हाँ, कितना देर में तुम हमको मिल रही हो? तो अगर दोबारा हमको ये मिली हाँ। और उसका हम जब बुखार उतारेंगे फिर हम आपको बताएँगे। शादी हुआ है कि नहीं हुआ है उसका? कह रही है कि शादी हुआ नहीं है और अभी बयान एक आ रहा है कि लड़का के शादी लिए ये हुआ है। बहुत गलत बात है कि भरे समाज में तुमने किसी की भी मांग भरी है, लड़की किसी भी समाज की हो, किसी भी धर्म की हो या किसी भी फील्ड की हो, नाचने वाली हो, गाने वाली हो या धंधा वाली क्यों ना हो, सपोज दैट। अगर मर्द चाहे तो एक कोठी वाली को भी रानी बना के रख सकता है। अगर गुलशन का मन है तो रखिए, नहीं तो जो उसने गलती की है उसके लिए उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस लड़की को भी पूरी से पूरी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये भी 420 है। तो चलिए, आपने देखा अंजलि थी और बात कर रहे थे जो ऑर्केस्ट्रा वाली अभी वायरल चल रही है, काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है। और आप देखे ही होंगे, आप क्या सोचते हैं ऑर्केस्ट्रा में जो नाच कर रही है उसको लेकर, क्या कहते हैं आप? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।